नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं लोकेश वर्मा। कठुआ जिला के पहाड़ी क्षेत्र बिलावर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो 4 दिन पहले 3 जो स्थानीय नागरिक थे वो लापता हो जाते हैं और उनके आज जो शव हैं वो आखिरकार एक नाले से बरामद हो चुके हैं। हालांकि परिवार की तरफ से ये भी आशंका जताई जा रही थी कि कहीं आतंकियों ने उन्हें जो है वो उनका अपहरण ना कर लिया हो, तो ये चीजें कुछ निकल के सामने आ रही थी। हालांकि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या कुछ सामने आता है ये बताया जाएगा। लेकिन कठुआ जिला के पहाड़ी क्षेत्र बिलावर से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो यही सामने निकल के आ रही है कि जो 4 दिनों से लापता 3 लोग थे वो आखिरकार एक नाले से बरामद हो चुके हैं। और इस पे ये बताया जा रहा है कि ये शादी समारोह में शामिल हुए थे, एक बारात में शामिल हुए थे जिसमें दूल्हे का एक चाचा था और भाई भी उनमें शामिल था, जिनका परिवार द्वारा ये आशंका जताई जा रही थी कि उनका आतंकियों द्वारा जो है अपहरण कर लिया गया है। और ये जो चीजें सामने निकल कर आ रही थी, हालांकि लगातार सुरक्षा वालों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी थे और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये सब चीजें सामने निकल कर आई हैं। और आखिरकार ड्रोन की मदद से ये नाले में जो शव थे वो बरामद हुए हैं। और नाले से एक नाला बहता है पास से, वो उसी इलाके से जहां से बारात जा रही थी उसी इलाके के आसपास एक नाला है, वहां से ही ये शव जो है वो बरामद हुए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, ना ही हमारी किसी अधिकारी से अभी बातचीत हुई है और ना ही कोई उनका बयान अभी सामने आया है। लेकिन यहां तक सूत्रों से पता चल रहा है कि उनके जो शव हैं वो आखिरकार बरामद हो चुके हैं। और साथ पंजाब केसरी के बिलावर से है वो मैडम अंजू जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा वारदात थी और कब जाके इनके शव। मैडम मुझे ये बताएं, आप भी पंजाब केसरी से ताल्लुक रखती हैं और उसी इलाके से आप पत्रकारिता करती हैं, क्या पूरी वारदात थी और कब जाके इनके शव बरामद हुए हैं? क्या किसी का बड़े लोकेश जी 4 दिन पहले की घटना, शाम को बारात निकली है मढ़ून से बारात निकलती है मलाड इच्छू के लिए, जो कि एक सेंसिटिव एरिया भी माना जाता है। उसमें ये कोई 35 लोग थे 35 लोग थे और ये जो थे ये 7 जने थे। 7 जनों में से 3 जो है वो कोई 200 मीटर की दूरी पे आगे हो गए थोड़ा सा जी। कि होता है शादी वादी में, होता है कुछ आगे पीछे बात है ना, तो उन्होंने सोचा थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग हो गए। वहीं से ये लोग गायब हो गए। इनकी एक कॉल आती है, एक कॉल घर को आती है, घर को मतलब अपने रिश्तेदारों को, कि हम लोग रास्ता जो है वो भटक चुके हैं जी। तो उसके बाद मतलब शादी तो क्या होनी थी, उसके बाद वो ढूंढना शुरू हो गए परिजन। ठीक है। तो अगले दिन हमें मतलब वहां से इंफॉर्मेशन आ गई कि ऐसा हुआ 3 जने। तो हम लोगों ने अपडेट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें उधर से बोला गया कि शायद वो किसी के घर गया, तो अभी जो है न्यूज वगैरह मत चलाना, फ्लैश नहीं करना। तो हमें तो 3 दिन पहले का ये पता था जी। उसके बाद हमारे पास फोटो आती है, फिर एसओजी की टीम कम से कम कोई 17 के करीब जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की टीम है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जी। और आज जाके जो है तीनों के शव जो है एक नाले में से बरामद किए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है, जाने की ड्रोन से पता चला है। जो हमारे पास तस्वीरें आई है ये ड्रोन से आई है और रात का ही ड्रोन जो है वहाँ पे मतलब सर्च ऑपरेशन जो है वो रात को भी चल रहा था कंटिन्यू। लगातार सुरक्षा बल जो है वो उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार ये एक सफलता हासिल हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख की घटना भी ये मानी जाएगी, क्योंकि दुख है परिवार के लिए जिनके 3 बच्चे गए हैं और इसमें एक 14 वर्षीय बच्चा भी बताया जा रहा है। मैडम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो है वहां के सतीश जी, उन्होंने भी कल जो वहां पे असेंबली में इस जो घटना हुई है इसकी भी बात रखी थी, क्या पूरी वो बात थी? आज भी वो उसी इलाके में गए थे, तो उनसे हमारी बात होनी थी। अभी तो उन्होंने बोला कि मैं अभी निकल रहा हूँ, तो हम लोग भी फिर उनके साथ ही निकले। थोड़ा हम लोगों को रास्ते से भी भेज दिया गया है क्योंकि शायद हमारी खुफिया एजेंसी को ये पता चल गया था कि डेड बॉडी जो है वो मिल चुकी है, लेकिन उसकी आधिकारिक जो पुष्टि नहीं हुई थी। उसके बाद मेरी पुलिस अधिकारियों से बात होती है, उसकी पुष्टि होती है। सफलता तो प्राप्त हुई है लोकेश जी, लेकिन एक दहशत का माहौल बन गया यहाँ पे, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में पीक पे जब ये मिलिटेंसी थी ना, तो हमारा इलाका जो वो शांत था। जैसे पहले कश्मीर में लोग नहीं जाते थे, अब ये था कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस जो है उनको लाया गया था नजर में, जैसे चो बंगला है यहाँ पे, बदनोता आपको पता है, वाटरफॉल, वहाँ काफी लोग आ रहे थे। लेकिन अब मुझे लगता है जैसे लोग पहले श्रीनगर जाने से डरते थे, अब हमारे बिलावर आने से कतरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार का आरोप ये था कि मिलिटेंटों ने इनका अपहरण कर लिया है, इनको किडनैप कर लिया है, क्या ये चीजें भी निकल के सामने आ रही हैं?
ये बिल्कुल बिल्कुल हम इसी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता होगा शायद, कोग में एक घटना होती है कि वो हमारे इधर तरड़ मिलते हैं, 2 लोग निकलते हैं कोग से सुबह 8 बजे, तो शाम तक जब वो पहुंचते नहीं घर, वो तरड़ी लेने घर से थोड़ा दूर निकलते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो परिवार वाले जो है वो उनको ढूंढना शुरू होते हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी जो है अगले दिन मतलब उनके गांव से कोई 15-20 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। तो पहले तो हम कहीं और एंगल लेके जा रहे थे, क्योंकि अभी पुलिस जो है वो उसके लिए वो भी चैलेंज बना हुआ था। तो पहले हम कुछ और एंगल से देख रहे थे, लेकिन हम तो अब इसी एंगल से देख रहे हैं कि ये भी मिलिटेंसी की घटना हो सकती है। क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले भी एक अटैक होता है, सेना गाड़ियों पर भी इस तरीके की संदिग्ध भी लोग कई बार देखे गए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी एंगल के साथ जुड़ने का एक अंदेशा दिखा रही है कि ये भी कहीं ना कहीं मिलिटेंटों की साजिश ना हो और उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया हो। बिल्कुल लोकेश जी, अभी तो जिससे भी बात कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से जिससे भी बात हो रही है हमारी, यही बात हो रही है कि ये सब मतलब वो भी एक मिलिटेंट टेरर जो है, टेररिस्ट जो है वो टेरर यहाँ पे फैला रहे हैं। जिस तरह से पहले श्रीनगर में होता था, अभी यहाँ हमारे बिलावर कस्बे में, और बिलावर कस्बे सारी कंस्टिट्यूंसी बिलावर में हो रहा है। तो एक बहुत ही ज्यादा दुखद घटना जो है घटी है, क्योंकि जब अंदेशा होता, दूसरे दिन नहीं मिले थे तो हमें भी अंदेशा हो गया था कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। हाँ, तो अंजू जी एक और बात और जानना चाहूंगा, क्या परिवार से आपकी बात हुई है? जी उनके जी, मेरे परिवार से? परिवार से लगातार बात होती रही है। मतलब जिस दिन ये बात हुई है उसके अगले दिन से ही मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, संपर्क में हूँ। उन्होंने मुझे फोटो वोटो उन्हीं ने मेरे को भेजी थी, तो उनके साथ मेरी बात होती रही है। तो ये जो एक जिसकी शादी थी वो आर्मी का जवान है, जिसकी शादी थी, एक उसका भाई है। हाँ। तो एक तो मतलब रियल ब्रदर है, जो जोगेश है वो ब्रजेश का रियल ब्रदर है। ब्रजेश जो जिनकी शादी थी उनका नाम ब्रजेश है, अच्छा, और उनके सगे भाई थे जोगेश। चाचा जी भी बताए जा रहे हैं, उनके चाचा जी भी थे साथ? नहीं, वो जो वरुण लड़का है 14 साल का, वो उनके एक चाचा था और एक मामा था। अच्छा अच्छा। जिसकी शादी थी वो मामा था, और जो दूसरे साथ थे वो उनके चाचा था। तो अब जो डेड बॉडीज है उनको निकालने का, उनको रेस्क्यू करने का जो प्रक्रिया है वो जारी? अभी वो पहुंचे नहीं है वहाँ पे टीम में, क्योंकि काफी संकरा वो मतलब इतना, आपको भी पता है पहाड़ी इलाके में, आप भी घूमे हैं हमारे, आपने भी देखा है सड़कों की कितनी अच्छी हालत है। 20-20 सालों से सड़कें बन रही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को जो प्रॉब्लम आती है वो यही से आती है कि ना तो हमारे पास अच्छी सड़कें है और ना ही वहाँ पे नेटवर्क है। तो इसलिए अभी मेरे को लगता है वहाँ तक पहुंचने पे भी, जब हमें पता लगा है, वहाँ से बता रहे थे कि 4 घंटे हमें लगेगा वहाँ तक पहुंचने। अच्छा, 4 घंटे और लगने वाले हैं तो? बिल्कुल, काफी संकरा था, अभी शायद 2-2.5 घंटे और लगे, क्योंकि काफी देर पहले मेरी बात हुई थी उनके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है अंजू जी। अगली कोई अपडेट आती है तो हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। जी 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 लोकेश जी, जरूर, थैंक यू। देखिए, लगातार इस तरीके की जो वारदातें सामने आ रही है वो लगातार बताई जा रही है। कठुआ जिला के पहाड़ी क्षेत्र से मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है और पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके की जो वारदातें हैं। आज चौथे दिन जाके 3 जो शव है वो एक नाले से बरामद होते हैं। कहीं ना कहीं जो आतंकी जो साजिश है वो ये सामने दिखती नजर आ रही है, और परिवार का आरोप है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से उनका अपहरण किया गया है। और ये जो हमारी रिपोर्टर हैं वहाँ के, जो अंजू जी हैं, उन्होंने भी पूरा विस्तार से बताया, और इन्होंने बताया कि हमारी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वो उन्हीं जो 3 लापता लोग थे उन्हीं के शव हैं, और फिलहाल अभी 2-2.5 घंटे और लगने हैं और फिर जाकर उनके पास, बॉडीज के पास पहुंचा जाएगा। हालांकि जो ये तस्वीर आपको शेयर कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है, और ड्रोन काफी दूर से चलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पक्का रोड है, उससे भी कहीं दूर दराज का एरिया और नाला पड़ता है, और ये पैदल 3-4 घंटे का रास्ता है, वहां जाकर से ये इनके शव बरामद हुए हैं। और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्या कुछ इसमें मामला है, ये देखने को बनेगा। फिलहाल के लिए पंजाब केसरी टीवी, लोकेश वर्मा, कठुआ, बिलावर।